हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक जानकारी के साथ अपने वीडियो का शुरुआत करेंगे। आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि वैसे एसएससी जो टैक्स ऑडिट या किसी भी ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उन सभी पर्सन्स के लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई है। तो कृपया 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न फाइल करें और लेट फीस से बचें। आईटीआर फाइल करते समय अक्सर हम लोगों को यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस पर्सन को कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना चाहिए। तो आज हम लोग एक एक करके सभी आईटीआर फॉर्म को समझेंगे। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आईटीआर 1 किसको फाइल करना है। अब आईटीआर 1 यानी सहज, ये आईटीआर कौन लोग फाइल करेंगे? तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंडिविजुअल के अलावा और कोई भी पर्सन आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता जिसका इनकम सैलरी से होना चाहिए या हाउस प्रॉपर्टी में केवल एक हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए। और अदर सोर्स का इनकम भी आईटीआर 1 में हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन अदर सोर्स का इनकम लॉटरी से, गैम्बलिंग से या हॉर्स रेस से नहीं होना चाहिए। और उस इंडिविजुअल का इनकम अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन लोग आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं? सबसे पहला चीज़ तो यह है कि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका इनकम सैलरी से होना चाहिए या एक हाउस प्रॉपर्टी से होना चाहिए या अदर सोर्स से हो सकता है, लेकिन उसमें लॉटरी या हॉर्स रेस या गैम्बलिंग का नहीं होना चाहिए। और इनकम मैक्सिमम 50 लाख तक होना चाहिए। मतलब कौन कौन से लोग आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते हैं? जिनका इनकम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से है, जिनका एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, या जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, या ऐसे व्यक्ति जो किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी अनलिस्टेड इक्विटी में इन्वेस्ट किए हुए हैं, ऐसे लोग आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। मतलब आईटीआर 1 वही लोग फाइल कर सकते हैं जिनका इनकम सैलरी से हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से हो या अदर सोर्स में इंटरेस्ट वगैरह से जिनका इनकम आ रहा है, वो सभी लोग आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि जिनका एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा हो या अदर सोर्स में जिनका लॉटरी या गैम्बलिंग से इनकम आ रहा हो, या ऐसे व्यक्ति जिनका टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रहा हो, वो लोग कौन सा इनकम, या एग्रीकल्चर इनकम जिनका 5,000 से ज़्यादा हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे? तो उनके लिए बनाया गया है आईटीआर 2। अगर कोई भी इंडिविजुअल जिनका इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो रहा है या जिनका इनकम एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो उस केस में उस इंडिविजुअल को आईटीआर 2 फाइल करना पड़ेगा। अब आईटीआर 2 में एक और पर्सन को इंक्लूड किया गया है, एचयूएफ को। एचयूएफ आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकता। तो एचयूएफ को जब भी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा तो उसको आईटीआर 2 फाइल करना होगा, बशर्ते कि उसका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होना चाहिए। मतलब अगर बिजनेस या प्रोफेशन से इंडिविजुअल या एचयूएफ की इनकम होती है तो उसके लिए उसको अलग आईटीआर फाइल करना होगा, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें आईटीआर 2 में क्या क्या इंक्लूड होगा? तो अगर सैलरी से आपका इनकम है, एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन से इनकम आ रहा है, या एग्रीकल्चर इनकम जिनका 5,000 से ज़्यादा हो रहा है, या अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब अदर सोर्स में सारा अदर सोर्स आ जाएगा, मतलब ये लॉटरी गैम्बलिंग वाला भी इनकम इसमें आ जाएगा। ये सभी लोग आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। अब आईटीआर 2 कौन नहीं फाइल कर सकता? जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है समझने की। ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है, वो लोग ना तो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं ना ही आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। तो फिर वो लोग कौन सा रिटर्न फाइल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग आईटीआर 4 को समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग आईटीआर 3 समझेंगे। तो कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ या फॉर्म अदर देन एलएलपी, ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आईटीआर 4 एलएलपी नहीं फाइल कर सकता। मीन्स इंडिविजुअल फाइल कर सकता है, एचयूएफ फाइल कर सकता है, फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म फाइल कर सकती है, लेकिन वो एलएलपी नहीं होनी चाहिए। जो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट लोगों को अलाउ नहीं किया गया। जो रेसिडेंट हो और जो अपना इनकम प्रिजेम्पटिव बेसिस पे इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन का हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन के बारे में
कि इसमें इनकम कैसे कैलकुलेट होता है। इसमें जनरली बताया गया है कि अगर आप बिजनेस में हैं तो उस केस में आप, अगर आपका कैश में ट्रांजैक्शन है तो अपने टर्नओवर का 8%, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो अपने टर्नओवर का 6% इनकम दिखा के आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें अगर आपका इनकम 50 लाख तक है, अगर आप प्रेजेंटिव इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें आप सैलरी का भी इनकम दिखा सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, मीन्स इस फॉर्म ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन एलएलपी जिसका जो प्रेजेंटिव बेसिस पे अपना टैक्सेशन कर रही है, वो लोग ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब ITR 4 में ये भी है कि वो व्यक्ति बिजनेस के साथ अगर कहीं से सैलरी पा रहा है वो भी ITR 4 में दिखा सकता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है वो भी ITR 4 में दिखा सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये ITR 4 केवल और केवल प्रेजेंटिव टैक्सेशन के केस में जाएगा। महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रेजेंटिव टैक्सेशन ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा इंडिविजुअल या एचयूएफ जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं फॉलो कर रहा है, जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन में नहीं है, ऐसे लोगों को ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी इंडिविजुअल या एचयूएफ जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन नहीं फॉलो कर रहा है, उस व्यक्ति या उस एचयूएफ को ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। एक बार हम लोग समझ लेते हैं ITR 1, 2, 3 और 4 किसको किसको फाइल करना है। ITR 1 सैलरी के केस में है, ITR 2 एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो, ITR 3 ऐसा बिजनेस जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में नहीं जा रहा हो उसको ITR 3 फाइल करना होगा। ITR 4 ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ या पार्टनरशिप फॉर्म अदर देन LLP जो प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन में अपना इनकम शो कर रही है, ऐसे लोगों को ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। हम लोग ITR 1, 2, 3, 4 समझ लिए। अब आइए हम लोग ITR 5 देख लेते हैं। ITR 5 किसको फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसी एंटिटी जैसे फॉर्म, LLP, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, ये जितने भी लोग हैं ये लोग ITR 5 फाइल करेंगे। मतलब ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें कंपनी नहीं दिखाया गया है। अब आप लोगों को हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कंपनी के केस में ITR 4 फाइल नहीं, ITR 5 फाइल नहीं किया जा सकता। कंपनी के लिए अलग से फॉर्म है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ये कौन कौन लोग नहीं फाइल कर सकते, तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर नहीं फाइल कर सकते, एचयूएफ नहीं कर सकते, कंपनी नहीं कर सकते। ये लोग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए ऑलरेडी हम लोग 1 से 4 तक फॉर्म देखे हैं और कंपनी के लिए आगे हम लोग 6 और 7 देखेंगे। तो कंपनी, इंडिविजुअल और एचयूएफ कुछ ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो आइए हम आगे देख लेते हैं कि कंपनी कौन सा फॉर्म फाइल करेगी। तो उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं कि कंपनी के लिए ITR 6 बनाया गया है कि अगर कोई भी कंपनी जो सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन नहीं क्लेम कर रही है, मतलब जो ये ITR 7 नहीं फाइल कर रही है, मीन्स जो चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह के पर्पज से कंपनी नहीं बनी हुई है, ऐसे कंपनी को ITR 6 फाइल करना पड़ेगा। मतलब सेक्शन 11 के एग्जाम्पशन क्लेम करने वाले कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे पब्लिक हो, उन सबको ITR 6 फाइल करना है। और ऐसी कंपनियां या ट्रस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी, इन सब लोगों को ITR 7 फाइल करना पड़ेगा। सब रिटर्न फाइल करने के बाद से, रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के लिए अलग से हम लोग वीडियो देखेंगे कि कौन सा रिटर्न कौन वेरीफाई कर सकता है। लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद से जो हमारा एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है वो ITR V होता है। ये रहा हमारा ITR फॉर्म 1 to 7 तक का कंप्लीट रिवीजन। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है, अगर इस वीडियो से आपके ITR के सभी फॉर्म्स क्लियर हो गए हैं, तो कृपया अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हम समय समय से आपको नया